लोहड़ी के अंदर आज 5th एनुअल डे जो है वो बड़ी खुशी के साथ जो है वो मनाया गया। ये एनुअल डे के प्रोग्राम जो थे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें जो थे वो देखने को मिलते थे, मगर आजकल पहाड़ी इलाके की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो इदारा इस वक्त चल रहा है डिस्ट्रिक्ट राजौरी का जोन पीढ़ी है। मैं मुबारकबाद इस इदारे को पेश करूंगा। 5th एनुअल डे जो है वो यहाँ पे मनाया गया। आज यहाँ एनुअल डे पे जो है चीफ गेस्ट डॉक्टर हसीब मुगल साहब जो थे वो यहाँ पे आज के चीफ गेस्ट रहे और हम मुजफ्फर मुगल साहब जो थे वो आज के यहाँ चीफ गेस्ट रहे। मैं इनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करूंगा। उसातिजा इकराम का स्टूडेंट की लाइफ में एक बहुत बड़ा जो है वो रोल होता था। इससे पहले ये इदारा जो था वो 5th तक था, लेकिन इस साल 8th तक जो है इन्हें जो है मौका मिला है। आगे ये तालीम के निज़ाम को चला भी रहे हैं। मैं इनसे जो है वो बातचीत करूंगा। जी शोकदाई, सबसे पहले तो हम डी न्यूज़ मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं और मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आप हर वक्त हमारा साथ देते हो और हमारे साथ देते हो। और आज ये हमारा एनुअल डे इस साल मनाया गया और ये स्कूल स्टार्ट 2019 में हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँ कि एग्जाम की तरक्की का एहसास न कर पहले अगर फूलों की तरफ है तो कांटों से गुजर जाए। तो ये हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं इमरान साहब की एक बहुत बड़ी मदद है और तो 2019 में ये जो मैराथन स्टार्ट हुआ था, आज 2024 है। तो अब ये इदारा जो है इस टाइम अल्लाह के साथ ये 8th तक ग्रेजुएट हो चुका है और 9th 10th का वो मतलब फाइल हमने भेजी हुई है। अभी जल्दी हमारा डिसीजन हमारे हाथ में आएगा। क्यों आएगा कि यहाँ पे बिल्डिंग अवेलेबल अच्छी और उसके बाद हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत वेल क्वालिफाइड है और अच्छा है और हर किस्म की यहाँ पे फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे इसी सेशन में हम डेस्क भी लाने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम भी है, यहाँ पे हिंदी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। मतलब हर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है और अच्छा स्टाफ है। और इस साल हमने फिर एनुअल डे मनाया बड़े जोर इब्रार राणा की क़यादत में ये अदारा चल रहा है। बड़ी खुशी होती है कि जब इस तरह के इदारे में हम पहुँचते हैं, जब यहाँ तालीम के निज़ाम को हम बेहतर देखते हैं। मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से जनाब इब्रार साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा। आज इस खुशी के दिन पे हम इनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे। काफ़ी अच्छा स्टाफ जो है इस अकेडमी में जो है वो देखने को मिला। दीनी और दुनियावी दोनों इल्म जो हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ जो है वो सिखाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया। वो हमारा एनुअल डे था, 5वां एनुअल डे था। हमने बड़ी कोशिश की कि हम बहुत अच्छा एनुअल डे जो मनाएं, इंशाल्लाह हुआ भी बहुत अच्छा है। तो हमारे जो यहाँ पे चीफ गेस्ट थे मुजफ्फर मुगल साहब, उनके साथ फयाज साहब थे लेक्चरर फिजिक्स के, जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे हमारे डॉक्टर कासिम साहब, डॉक्टर अतीक साहब और बाकी जितने भी मेहमान आए थे। सबसे पहले तो बड़ा ही इन्होंने मेरे साथ ताउन किया कि हमने इसको अच्छा इन्होंने करके दिखाया, क्योंकि साथ में एक वफात पा चुके थे तो उसकी वजह से बड़ा ही डिस्टर्ब भी हुए थोड़े से, लेकिन चलो वो तो अल्लाह की तरफ से था। हमने ऑर्गेनाइज किया था, उनसे हमने परमिशन ली कि हम ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो हमने किया जो जितना हो सकता था। आगे जो स्कूल की बात रही, पहले हमारा स्कूल जो है 2019 में हमने स्टार्ट किया। अभी 2019 से लेके इस सफर तक हमने बड़ा कुछ देखा। हमने इतनी कोशिश की कि दिन ब दिन जो है ये आगे ही जाए। इंशाल्लाह अभी जो है 8 तक पहुंच चुका है, तो कोशिश हमारी है कि 10 तक पहुंचे इंशाल्लाह। आपके सामने 2-3 दिन पहले लेंटर भी डाला है बिल्डिंग का, तो ये सब कुछ स्कूल के लिए। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि डेस्क वगैरह भी देंगे, कंप्यूटर भी होगा, हिंदी अरबी वगैरह जो भी है अच्छी क्वालिटी के। हमारे प्रिंसिपल हैं अल्ताफ सर, तारक सर, शाहरुख सर, यूनुस सर, हमारे जो है ना जितने भी टीचर हैं इन सब का तावन है। स्कूल चलाने में जो है ना टीचर का ही सबसे बड़ा हाथ है। अगर स्कूल खोलने वाले में बंदा हो तो कोई भी खोल सकता है, लेकिन स्कूल अगर चलता है तो वो टीचर्स पे ही चलता है। शुक्रिया बाकी आपका। टीचर्स को बैकबोन ऑफ सोसाइटी कहा जाता है। बहुत से काम मौके जो हैं वो इस तरह आदमी को ज़िंदगी में मिलते हैं कि वो तालीम के निज़ाम को आगे बढ़ाए। बेहतर है कि हम अपनी बहन से भी जो है तो बातें करेंगे इदारे के रिलेटेड। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए।
मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन इज ओनली वेपन दैट यू कैन चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन हमारे ये नहीं रहेगा कि हम इससे भी अच्छा बच्चों को अच्छी एक्स्ट्रा स्कूल के स्टाफ से भी हमारी बात हुई। अब जो वॉलंटियर लोग यहाँ बाहर से आए हम उनसे भी जो है वो बातचीत करेंगे। जनाब मोहम्मद असलम साहब, उन्होंने सुबह से जो है लगातार यहाँ इस अकेडमी का जो है वो प्रोग्राम वाच किया। 5th एनुअल डे पे जो है वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक पर्सन भी। शुक्रिया शौकत साहब। मैं अब्रार राना साहब को उनके स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ कि उनका जो स्कूल है 8th तक रिकगनाइज हुआ है। वहाँ उन्होंने रजौरी से जितने भी स्कॉलर थे जिनका ट्यूशन सेंटर है, बड़े बड़े लोग बुलाए हुए थे, जिसमें कासम साहब का और डॉक्टर अतीक साहब का अहम रोल है, उन्होंने बुलाए हुए थे। मैं उनका भी, वो हमारे इलाके की शान है। तो मैं अब्रार राना साहब को और उनके स्टाफ को, किस किस का नाम वो नाम तो मैं सबका जानता हूँ, उन सबको मुबारक देता हूँ कि उन्होंने इतना कॉपरेट किया, लोगों ने भी कॉपरेट किया और इतने अच्छे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों ने इतना अच्छा बोला कि वो मुतासर रह गए लोग। तो अल्लाह ताला से दुआ है ये स्कूल आगे तरक्की करे इंशाल्लाह। हमने सुना है कि उन्होंने 9th और 10th की भी जो फाइल है वो ऊपर अप्रूवल के लिए दी है। तो लगता है हमें कि इंशाल्लाह आने वाले साल में यहाँ 9th और 10th की क्लासें बैठेंगी। मैं फिर अपने दिल की अमित गहराइयों से अब्रार राना साहब को और उनके पूरे स्टाफ को और जो मेरी बहन यहाँ स्कूल में काम करते हैं उन सबको, किस किस का नाम मैं दोबारा क्या बताऊं, सबको मैं मुबारक देता हूं। और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये स्कूल जिनके नाम पे खुला हुआ है ये दिन रात दुगनी तरक्की करे, हमें इसमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये थे मेरे साथ मोहम्मद असलम साहब, और मोहम्मद असलम साहब ने मुबारकबाद जो है वो आज के इस एनुअल डे पे जो है वो मुबारकबाद पेश की। और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जो था वो मुझे यहाँ पे जो है वो देखने को मिला। दोस्तों और साथियों, इस स्टोरी का सबसे बड़ा मीनिंग मेरा करने का ये रहेगा कि दूर दराज इलाके में जब तालीम की बात आती है, खासकर इस पीढ़ी इलाके की जोन पीढ़ी की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो ये अदारा चल रहा है, यहाँ के स्टाफ को मैं मुबारकबाद जो है मैं पेश करूंगा। और आज जब यहाँ पे एनुअल डे का प्रोग्राम जब मुनक्कद किया गया तो यहाँ के जो चीफ गेस्ट रहे उनकी मैं क्या ही तारीफ करूं। कुछ सब जो थे वो PhD यहाँ पे जो है वो मौजूद रहे। डॉक्टर अतीक साहब जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे और डॉक्टर कासिम साहब जो है वो भी आज यहाँ पे मौजूद रहे। बेहतर है कि इस तरह के जो हमारे समाज के नौजवान हैं इनसे हम जो है वो बातचीत करेंगे और क्या कुछ आज का जो प्रोग्राम यहाँ पे इन्होंने वाच किया, इन पे जो है वो मैं डॉक्टर अतीक साहब से जो है मैं बातचीत करूंगा। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू कि आप हमारे वक्तन फ़वक्तन जो है हमारी आवाज़ करते रहते हैं। और शायद आप वाहिद आवाज़ है हमारी यहाँ पीढ़ी नाला की जो हमारी बात को आगे पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो ये प्रोग्राम रहा, आप यहाँ पे मौजूद रहे। 5th एनुअल डे जो यहाँ पे मनाया गया है। देखिए 2 साल पहले मैं यहाँ आया था साहब, और 2 साल पहले में और आज में मैं ये देख रहा था कि डिफरेंस कितना है। तो मुझे लगा कि ज़मीन आसमान जितना इनका फ़र्क है। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम ज़रूर जो है अपने लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं और अपनी राय जो इनको देते रहते हैं इनको। कुल मिला के अगर बात की जाए तो बच्चों ने जो है मतलब एक्सीलेंट रहा इनका प्रोग्राम, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा। बच्चों ने यकीन मानिए कि हर बच्चे ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ये मैंने नई बात देखी है, यानी कि आप देखें कि 100% पार्टिसिपेशन यहाँ रही है। और एक बच्चा जो है ये कह रहा था कि भाई 2-2 बार बोलना है हमें, इतना कॉन्फिडेंस। और ये यहाँ का जो कॉन्फिडेंस है इस ज़मीन में जो है वो ये चीज़ है। लेकिन अगर उसके बाद इनको अच्छी तरबियत मिल जाए, इनको अच्छी तालीम मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा की बात होती है। तो मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, राना अब्रार साहब को और यहाँ इस अदारे के जितने भी टीचर साहिबान हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़ा हसास मामला है, ये बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है। ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है कि तालीम आप कहीं पर भी किसी जगह पर भी आप दुकानों में खोल दो और इस तरह से बच्चों का फ्यूचर। मैं कहूँगा कि अगर एक डॉक्टर गलत बनता है तो एक मरीज़ जो है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अगर एक टीचर जो है इनकम्पिटेंट है, अगर वो पढ़ाने के काबिल नहीं है तो वो पूरे माशरे को जो है ना उसकी वो मतलब क्या है कि उसको वो माशरा इलिटरेट हो जाता है। तो बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम है। मैं हमेशा राना अब्रार साहब से और इन टीचर साहिबान से मेरा क्रिटिकल थिंकिंग रहती है उनके साथ कि हमने यहाँ से बेहतरी इसको यहाँ से इसको बेहतर करना है। हमारी कौन से फील्ड में जो है हम पीछे हैं, भाई ये कब होगा, ये काम कब होगा, इसमें हम क्यों जो है पीछे रह गए। तो हमेशा जो है हम इनको जो है
वो इस्लाह इनकी करते रहते हैं। हमारे पास जितना भी टाइम होता है हम ज़रूर यहाँ आते रहते हैं। हमारे इलाके की ये अदारे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा इलाका, हमारा माशरा तालीम याफ्ता माशरा बने। तो उसी कोशिश को लेकर आज शौकत साहब हम यहाँ आए और हमें बड़ी खुशी हुई है यहाँ आकर। यहाँ बड़े अच्छे खूबसूरत लोग, पढ़े लिखे लोगों के साथ हमारी इंटरेक्शन भी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों के साथ बासलाहियत बच्चे, इनके पेरेंट्स को भी मुबारक हो और यहाँ की इंतज़ामिया को, खुसूसन जो है यहाँ के प्रिंसिपल हैं और स्टाफ के बच्चे हैं, इन तमाम को जो है इतना प्रोग्राम जो है खूबसूरत बनाने के लिए और कामयाब बनाने के लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये थे मेरे साथ डॉक्टर अतीक साहब, ये पनिहाट से हैं, और हमारे सोकर से डॉक्टर कासिम साहब, इनसे भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। ये बयान मेरे इनसे लेने के लिए इसलिए ज़रूरी हैं ताकि आने वाले टाइम में हमारे जो नौजवान इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि वो इनकी तरह बने। जिस तरह आज ये PhD करके हमारे इलाके के अंदर आए हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम में और नौजवान भी इसी तरह जो हैं वो निकले। जी डॉक्टर कासिम साहब। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शौकत साहब, मेरे भाई डॉक्टर साहब ने बोला है आज, तो वाकई मुझे इस प्रोग्राम में आके आज ये फील हो रहा है कि शायद मैं कहीं दिल्ली के बहुत बड़े स्कूल में या इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ था। जी, ईमानदारी की ये बात है। ये इदारा जो है लगभग मुझे लग रहा है कि 5 साल इसकी एज है अभी। बहुत ही मुश्किलात के साथ यहाँ पे फिर आप सारी चीज़ जानते हैं। तो उस माहौल में मैं इब्रार साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने पहले 3rd क्लास तक, फिर आस्ता आस्ता जब मेहनत की और माँ बाप ने और हमारे गांव के लोगों ने जब देखा कि भाई इस बंदे के अंदर टैलेंट है और स्कूल में हमें अच्छा हमारा बच्चा जो इम्प्रूव कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर 5th क्लास तक। तो अब 1 माह पहले या 2 माह पहले शायद आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल का जो रजिस्ट्रेशन है अब 8th क्लास तक हो गया। मैं आज बहुत जो है इस चीज़ पे खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जब मैंने बच्चों को देखा, उनके पेरेंट्स को यहाँ पे देखा, और यहाँ पे लगभग जो बच्चा था वो माशाल्लाह ऐसे बोल रहा था कि जैसे मुझे लगता है कि कहीं एक साल की तैयारी से वो लोग लगे थे, मगर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की धरती में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा टैलेंट ज़रूर है कि जिसे सिर्फ हम टीचर्स को जो है वो उभारने की ज़रूरत है। बाकी मुबारकबाद के काबिल हैं यहाँ के उस्ताद इकराम, जिन्होंने दिन और रात मेहनत की। मैं बच्चों का हैंड राइटिंग देख के, मैं उन बच्चों की काबिलियत देख के, मैं उन बच्चों का IQ देख के मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने भी PhD की है, मगर जो चीज़ें उन बच्चों को आज के दौर में आती हैं शायद वो हमें नहीं आती हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये दुआ है कि इस इलाके पे एक हमारे पीर कामिल की एक निगाह है कि जिसकी वजह से हमारे लोगों पे अल्हम्दुलिल्लाह एक करम है कि करम नवाजी है कि निकलते जा रहे हैं। यहाँ से जजेस भी बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से IPS ऑफिसर भी बने हैं, KS ऑफिसर भी बने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाला, और आप शौकत साहब देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 5-10 सालों में ये इंस्टीट्यूट तो बहुत बुलंदी पर जाएगा, लेकिन जो ये एक बूटे हम लोगों ने लगाए हैं यहाँ पे, इस स्कूल ने लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसका फल आने वाली 4-5 नस्लें जो है ना वो खाती रहेंगी। ये मुझे आज महसूस हुआ। बाकी मैं आपके ज़रिए अपने जो मेरे स्कूल के पेरेंट्स सुनेंगे, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। मेरी अक्सर पेरेंट्स से शिकायत रहती है कि आप स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़रा वो तालमेल में रहें, और जो भी आपके इस डाइम न्यूज़ के वसादत से सुनेंगे मुझे, मैं उनको यही कहूँगा वो किसी भी इदारे में हो, माँ बाप का एक फ़र्ज़ बनता है शौकत साहब कि वो जाएँ अपने बच्चे का हाल चाल पूछें। मगर आज का एक दौर ऐसा आ चुका है कि माँ बाप को फुर्सत नहीं है। शौकत साहब, जब हम पढ़ते थे हमारे दौर में हमारे माँ बाप अपने दुखों और दर्दों की कहानियाँ हमें सुनाते थे कि बेटा हमारे वक्त में हमने ये मजबूरियाँ, ये परेशानियाँ देखी हैं। शायद हमारे पेरेंट्स कहते थे कि एक शूज़ हमने 3-3, 2-2 साल के लिए रखा, नंगे पाँव हम लकड़ियाँ लाते थे, कमाते थे, खाते थे, उससे हमें एहसास आता था। आज का दौर ऐसा आ चुका है कि अगर हमारे घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 के पास 5 फ़ोन है। वालिदा के पास अलग से होगा, वालिद साहब के पास अलग से होगा, बड़ा बहन भाई है तो उनके पास अलग से होगा। और फ़ोन एक हमारे समाज में एक ऐसी बुराई पैदा हो चुकी है, इसको हमें एरेडिकेट करना है। मैं आपकी इस चैनल की वसादत से सबको कहना चाहता हूँ कि आइए, आज की मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर में सबसे कामयाब माँ बाप वो है जिसका बच्चा ड्रग से और मोबाइल फ़ोन से बच गया। सबसे बड़ी कामयाबी शौकत साहब यही है मेरे लिहाज से। तो वही एक IAS ऑफिसर है, वही एक KPS ऑफिसर है, वही एक KS ऑफिसर, आप माने कि वो कुछ भी है, वो एक PhD डॉक्टर है, अगर वो माँ बाप कि जिसने अपने बच्चे को ड्रग से और मोबाइल फ़ोन से बचा लिया। इसलिए मैं सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त अपना निकालें, अपने बच्चों के साथ बैठें, उससे पूछें कि बच्चा तू क्या कर रहा है, क्या नहीं किया, तुमने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा। ज़रा फ़ोन से अगर हम बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह ये समाज हमारा और तरक्की करेगा और बहुत दूर तक जाएगा। और दूसरा ये कि जो भी यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स या पेरेंट्स बैठे हैं, मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। अगर हम दीनी इल्म के बारे में देखें, ये है कि अगर दुनियावी इल्म के बारे में देखें, दीन तो लाजमी है, दीन पहले और फिर दुनिया है।
तो दुनिया में जो इल्म है, इसका ये मेरा कहना है कि इंग्लिश और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके बिना आज के दौर में बच्चा कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे जो टीचर्स बैठे, मैंने इनसे भी यही मेरा गिला रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा वर्क करना है बच्चे पे कि उसका बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक इंग्लिश जो है वो अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर आप आज के दौर में कोई भी एग्जाम देखेंगे ना, उसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बिना कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। क्योंकि कम से कम अगर 100 मार्क्स का आप JKSSB के एग्जाम उठा लें, आप कोई भी और उठा लें, आप कम्पिटेटिव देख लें, आप अगर आइए ये सिविल सर्विसेज का एग्जाम देखेंगे 2012 से लेकर, मैं अभी पीछे देख रहा था कि राज्यसभा में जो मिनिस्टर है हमारे कंसर्न, वो जवाब दे रहे थे कि 2012 से लेकर 2023 तक का अगर हम डाटा दें तो उन्होंने कहा कि 73% और 72% जो है वो लोग जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उन लोगों ने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया। उसका मतलब ये हो गया कि क्योंकि सिविल सर्विसेज में ये हो गया है कि वहाँ पे CSAT आ चुका है, वो क्वालिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स का आना बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों पे मेहनत करें। आप अपने बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बच्चे को ऑफिसर बनाएं, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा तालीम याफ्ता एक नौजवान बनाएं। अगर आपके पास इल्म है तो आपको किसी चीज़ की इंशाल्लाह कमी नहीं। आप जहाँ जहाँ जाएंगे इंशाल्लाह आपकी हर जगह कदर होगी। तो आप भी जहाँ जहाँ शौकत साहब जाएँ, आप ये लोगों में चीज़ फैलाएं कि देखो हमें अपने आप बच्चों को ड्रग से और जो फ़ोन है इससे बचाना है। अगर हमने अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचा लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना गोल जो है वो अचीव कर लिया। बाकी खासकर जो बच्चे अगर मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि देखें बच्चे, अगर हमें घर से स्कूल जाना है तो हमें पता है कि भाई स्कूल जाने के लिए मुझे सुबह उठना है, मुझे नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मुझे यूनिफॉर्म लगानी है, अगर बारिश है तो मुझे अम्ब्रेला की ज़रूरत है, मुझे गाड़ी पे जाना है तो मेरी गाड़ी कितने बजे निकलेगी। यही एक मंजिल है। हमें क्या करना है कि लाइफ में बच्चों को एक टारगेट सेट करना है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कि ये काम करना है। मुझे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है, मुझे प्रोफेसर बनना है तो मुझे उनकी चीज़ों के लिए चीज़ की ज़रूरत है, मुझे अगर IAS करनी है या KS करनी है तो मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें जो है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। फ़ोन तो आजकल हर एक बच्चे के पास है, लेकिन वो लोग जो है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते जो चीज़ें सही हैं। तो मैं फिर ये कहूँगा कि मुझे तो बहुत खुशी हुई है देख के, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी और तरक्की दे। शुक्रिया आपका भी। ये थे मेरे साथ डॉक्टर कासम साहब। मैं आप तमाम से ये गुजारिश भी करूंगा कि जब प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को छोड़ते हैं, जब दिन भर आप मेहनत और मजदूरी करके जब अपने बच्चे की फी अदा करते हैं, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ऐसे इदारे में बच्चों को छोड़ें ताकि आने वाले टाइम में आपके बच्चे का फ्यूचर जो है वो चमकता हुआ आपको जो है वो नज़र भी आए। फिलहाल दोस्तों दीजिए अपने मेज़बान शौकत चौधरी को इजाज़त। मिलेंगे अगली पेशकश में बड़े प्यार के साथ। खुदा हाफिज़।